हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम अपना क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस डिस्कस करेंगे। वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। हमारा बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए हमारा 40 मार्क्स का है, पार्ट बी भी 40 मार्क्स का है और पार्ट सी जो हमारा प्रोजेक्ट वर्क है ये हमारा 20 मार्क्स का है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारा 12th में प्रोजेक्ट वर्क है, यहाँ पर भी हमारा प्रोजेक्ट वर्क हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमें क्या बनाना है। पार्ट ए में हमारा व्यवसाय का आधार यानी फाउंडेशन ऑफ बिजनेस से रिलेटेड जो बेसिक फिलोसफीज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पार्ट बी में वित्त तथा व्यापार, फाइनेंस, बिजनेस में जो पैसा आता है वो कहाँ कहाँ से किन किन स्रोतों से आ सकता है वो डिस्कस करेंगे। और व्यापार में हम डिस्कस करेंगे कि आंतरिक व्यापार क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, आंतरिक व्यापार के प्रकार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक एक पार्ट को देखते हैं, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। पार्ट ए जिसको हमने फाउंडेशन ऑफ बिजनेस या व्यवसाय का आधार कहा था, ये 6 चैप्टर्स हैं इसमें जो हमें पढ़ने हैं। चैप्टर 1, 2 एक साथ, 3, 4 एक साथ, 5, 6 एक साथ। ये एक साथ होने का मतलब क्या है, जैसे 12th में हमारे मार्क्स क्लब करके दिए गए हैं ऐसे ही यहाँ पर चैप्टर 1 और 2 16 नंबर का है, चैप्टर 3 और 4 दोनों मिलाकर 14 मार्क्स के हैं और चैप्टर 5 और 6 ये दोनों मिलाकर 10 मार्क्स के हैं। चैप्टर 1 और 2 में हमें क्या क्या पढ़ना है। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की प्रकृति तथा उद्देश्य, व्यवसाय कितने तरह का होता है, आर्थिक क्रिया कितने प्रकार की होती है, व्यवसाय का क्या उद्देश्य होता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। व्यावसायिक जोखिम क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चैप्टर 2 में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या व्यावसायिक संगठनों का स्वरूप, किस किस तरह से व्यावसायिक संगठन बनाए जा सकते हैं, जैसे एकल स्वामित्व हो सकता है, साझेदारी हो सकती है, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय हो सकता है, सहकारी समिति हो सकती है, कंपनियां हैं तो कंपनियां कितने प्रकार की हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और कंपनी का निर्माण कैसे किया जाता है, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कंपनी के निर्माण में इंक्लूडेड हैं, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंपनी के निर्माण में ज़रूरी होते हैं, और इन सभी संगठन स्वरूपों के लाभ, इनके दोष, बड़ा चैप्टर है ये, तो इसमें सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, चैप्टर नंबर 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, हमारी पर्सनल नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छा चैप्टर है। देन चैप्टर नंबर 3 हमारा निजी, सार्वजनिक और भूमंडलीय उपक्रम, प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस का मतलब जो निजी क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं संगठन, जो सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जो दूसरे देशों से भी व्यावसायिक संगठन आके हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके बारे में, उनकी डिटेल्स, उनके लाभ हानि, वो कैसे इनका निर्माण किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज, व्यावसायिक सेवाएं, वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो व्यावसायिक संगठन प्रदान करते हैं, या कुछ ऐसी सेवाएं जो कि एक व्यावसायिक संगठन दूसरे व्यावसायिक संगठनों को भी देता है। अगर आपको याद तो होगा, अगर आपने यहाँ पर व्यवसाय की प्रकृति और उद्देश्य में याद हो, तो हम यहाँ पर व्यवसाय, अगर किसी ने वीडियो देखी है तो उनको पता होगा व्यवसाय की सहायक क्रियाएँ हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, वही व्यवसाय की सहायक क्रियाएँ मोस्टली हम यहाँ पर पढ़ेंगे। बैंकिंग, बीमा, भंडारण, परिवहन, संप्रेषण, तो उसमें से कुछ टॉपिक्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कुछ डिलीट हो चुके हैं। देन चैप्टर नंबर 5 हमारा व्यवसाय की उभरती पद्धतियाँ, एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, जैसे बीपीओ क्या होता है, केपीओ क्या होता है, इस तरह की बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन ई बिजनेस क्या होता है, ई कॉमर्स क्या होता है, कैसे डिफरेंट है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें, B2B, C2C, B2C, इस तरह के बिजनेस सर्कल्स जो हैं वो क्या हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन व्यवसाय का सामाजिक दायित्व और व्यवसायिक नैतिकता, इन सब की वीडियोस अवेलेबल हैं ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो वो आप पूछ भी सकते हो, वैसे एक एक करके दोबारा भी ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो टोटल हो गए 6 चैप्टर्स। पहले और दूसरे चैप्टर की वेटेज 16 मार्क्स, तीसरे और चौथे चैप्टर की वेटेज 14 मार्क्स और पांचवें और छठे चैप्टर की कंबाइंड वेटेज 10 मार्क्स। तो टोटल मिलाकर 16 + 14 + 10 हो गए हमारे 40 मार्क्स। तो पार्ट ए कंप्लीट हो गया। पार्ट बी में हमें क्या क्या करना है। पार्ट बी हमारा 4 चैप्टर्स को मिलाकर बना है, वित्त और व्यापार, जिसमें कि एक चैप्टर तो हमारा सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, व्यावसायिक वित्त के स्रोत, व्यवसाय के लिए जो वित्त इकट्ठा होता है वो कहाँ कहाँ से आता है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्वामित्व कोष क्या होता है, ऋण कोष क्या होता है, किन किन घटकों को हम इसमें लेते हैं, उन सभी स्रोतों के लाभ, दोष, उनमें अंतर, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देन स्मॉल बिजनेस, लघु उद्योग क्या होते हैं, लघु उद्योगों की भारत जैसी अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका है, NSIC, DIC क्या रोल प्ले करते हैं,
ये सब बातें हम यहाँ पर इन दोनों चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 7 और 8 इन दोनों को अगर मिलाते हैं तो इनकी कंबाइंड वेटेज है हमारी 20 मार्क्स की। देन चैप्टर नंबर 9 है हमारा आंतरिक व्यापार या इंटरनल ट्रेड। आंतरिक व्यापार का मतलब है देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर जो व्यापार किया जा रहा है, जैसे थोक व्यापार, फुटकर व्यापार, फिर थोक व्यापार के अलग अलग प्रकार, फुटकर व्यापार के अलग अलग प्रकार, थोक व्यापार फुटकर व्यापार से कैसे अलग है, अगर फुटकर व्यापार भी है तो उसमें जो अलग अलग प्रकार हैं वो एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं, कौन किसको क्या सेवाएं प्रदान करता है, ये सारी चीज़ें हम आंतरिक व्यापार में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट इंटरनेशनल ट्रेड या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। हम सब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब क्या है, आयात और निर्यात। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का क्या मतलब है, इंपोर्ट प्रोसीजर क्या है, एक्सपोर्ट प्रोसीजर क्या है, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते समय जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स हैं जो लेने ज़रूरी हैं जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जाते हैं। इस तरह के टॉपिक्स हैं जो हमारे इस चैप्टर में इंक्लूडेड हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट भी है जो हम बना सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर वाला। तो ये वाला चैप्टर अगर हम उस प्रोजेक्ट को लेते हैं तो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो चैप्टर नंबर 9 और 10 दोनों को मिला के होते हैं हमारे 20 मार्क्स। तो टोटल 20 + 20 हो गया हमारा 40। तो हमने 2 टॉपिक्स कवर कर लिए, पार्ट ए और पार्ट बी। अब बचा हमारा क्या, पार्ट सी, जो कि है हमारा प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क में हमें क्या समझना है, पहली बात तो ये कि हमें केवल और केवल एक प्रोजेक्ट बनाना है। अब वो प्रोजेक्ट हमें किस टॉपिक पर बनाना है, क्लास 11th के लिए प्रोजेक्ट बनाते समय हमें सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि वो क्या क्या ऑप्शंस हैं जिसमें से हम चूज़ कर सकते हैं अपने एक टॉपिक के लिए। वो क्या क्या ऑप्शंस हैं, ये 5 टॉपिक हैं जिनमें से कोई भी एक टॉपिक लेकर हम अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। क्या क्या टॉपिक्स हैं, पहला तो है हम फील्ड विजिट कर सकते हैं। फील्ड विजिट के लिए हम कहाँ जा सकते हैं, किसी हैंडीक्राफ्ट यूनिट में जा सकते हैं, किसी इंडस्ट्री में जा सकते हैं, किसी होलसेल मार्केट में जा सकते हैं, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जा सकते हैं या मॉल में जा सकते हैं और वहाँ से अलग अलग डिटेल्स कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट हो सकता है हमारा किसी प्रोडक्ट के ऊपर, और वो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए जिसकी सीजनल ग्रोथ है। फॉर एग्जांपल अगर हम एप्पल्स की बात करें, सेब की बात करें, तो सीजनल ग्रोथ है, रेगुलर डिमांड है, उससे रिलेटेड हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अभी डिस्कस करेंगे इन सब में क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं जो हमें लेने ही लेने हैं। देन एड्स टू ट्रेड, व्यापार की सहायक क्रियाएं। व्यापार की बहुत सारी सहायक क्रियाएं होती हैं, क्या क्या नाम है उनके, बैंकिंग, बीमा, भंडारण, परिवहन, संप्रेषण या एडवर्टाइजिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इनमें से किसी भी टॉपिक को लेकर हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं। बहुत अच्छा इसमें से रहता है इंश्योरेंस वाला डिस्कस किया हुआ है प्रोजेक्ट में, आप क्या क्या पॉइंट्स ले सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। देन जैसे अभी मैंने पार्ट बी डिस्कस करते समय आपको बताया कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर पे आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो। या फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विजिट टू एनी स्टेट एम्पोरियम अदर देन द स्टेट इन विच यू आर रिसाइडिंग। जिस भी स्टेट में हम रह रहे हैं, जैसे सपोज हम दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली स्टेट एम्पोरियम को छोड़ के बाकी कोई भी स्टेट एम्पोरियम को ले सकते हैं। उससे हम ये समझ सकते हैं कि वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ पे किस तरह के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं, वहाँ के जो आर्टिसंस हैं, हस्तकार हैं, वो किस तरह का काम करते हैं, उनके प्रति हमारा सेंसिटाइजेशन बढ़ता है, हमारी जो आत्मीयता है वो बढ़ती है, हम धन्यवाद महसूस करते हैं उनके प्रति कि हाँ भाई वो हमारे लिए इतनी अच्छी चीज़ें बनाते हैं। तो इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट ले सकते हैं। क्या क्या उसमें हमें इंक्लूड करना है ये देख सकते हैं हम। जैसे कि यदि फील्ड विजिट का अगर आप प्रोजेक्ट लेते हैं तो फील्ड विजिट के प्रोजेक्ट में आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप विजिट टू अ मॉल का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ये सारी डिटेल्स आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं जो कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप चूज़ करते हो तो उसको आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। लेकिन सपोज अगर आपने विजिट टू अ मॉल डिसाइड किया तो आपने क्या क्या देखना है, कितने फ्लोर्स हैं, कितनी तरह की शॉप्स हैं, उनमें से ऑक्यूपाइड कितनी है, अनऑक्यूपाइड कितनी है, वो क्या बेच रहे हैं, किस तरह का ओनरशिप स्टेटस है, ओन्ड है, रेंटेड है, खरीदी हुई है या किराए पर है, किस तरह की गुड्स हैं, लोकल ब्रांड्स हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, उसके अलावा वहाँ पे क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, स्पा है, जिम है, सैलून है या उसके अलावा कोई और सर्विसेज आपको नज़र आ रही हैं। पॉइंट वाइज ये सारी डिटेल्स नोट करना। वीडियो को पॉज कर लो, इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके अलावा वो जो शॉप्स हैं वहाँ पर वो क्या प्रमोशनल स्कीम्स यूज़ कर रही हैं, आपको क्या लग रहा है सबसे ज़्यादा कौन सी शॉप है जहाँ पर लोग बहुत जा रहे हैं। आपने देखा होगा कहीं पर हम देखते हैं, कहीं मॉल में घूमते हैं तो हमें लगता है वो फूड कोर्ट में सबसे ज़्यादा लोग जा रहे हैं, गेमिंग जोन में सबसे ज़्यादा लोग जा रहे हैं, या कपड़ों की दुकान में सबसे ज़्यादा जो लोग जा रहे हैं, तो वो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा फील हुआ। साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप मॉल में जाते हैं हर जगह की फ़ोटो ज़रूर लो, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट अट्रैक्टिव हो जाएगा उससे। तो उसके अलावा जैसे मैंने अभी बोला स्पेशल अट्रैक्शंस क्या क्या है वहाँ पर, फूड कोर्ट है, गेमिंग जोन है, सिनेमा हॉल है, या इसके अलावा कोई और चीज़ आपको कुछ अलग नज़र आई तो वो लिख सकते हैं। कोई इनोवेटिव आइडिया आपको मॉल में नज़र आया, वहाँ की डिटेल्स लिख सकते हैं, फ़ोटो खींच कर लगा सकते हैं। पार्किंग फैसिलिटी है कि नहीं है, कितना पार्किंग स्पेस है, कैसे है, अंडरग्राउंड है, मल्टी लेवल पार्किंग है, वो पार्किंग पेड है, फ्री है, कैसी फैसिलिटी है, अच्छी है, ख़राब है, तो आप वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं। प्लस एनी अदर ऑब्जर्वेशन विच यू फील लाइक एडिंग ओवर हियर, आपको लगे कि उसको आप ऐड कर सकते हैं तो आप उसे बना सकते हैं। हिंदी में बनाओ चाहे इंग्लिश में बनाओ, हेडिंग्स आप इंग्लिश में डाल के हिंदी में लिख सकते हैं, इन्हीं को आप हिंदी में भी हेडिंग्स बना सकते हैं। जनरल गाइडलाइंस जो आपको फॉलो करनी है प्रोजेक्ट बनाते समय वो क्या क्या है जो आपके दिमाग में रहनी ही रहनी चाहिए। और ये गाइडलाइंस 12th में भी चेंज नहीं होती हैं, सेम गाइडलाइंस आर फॉलोड इन 12th ऑल्सो। पहली बात, एक ही प्रोजेक्ट बनाना है आपको। जितने भी हम प्रोजेक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं इसमें से केवल और केवल एक प्रोजेक्ट आपको बनाना है। फिर आपको जो 20 मार्क्स हैं वो कैसे मिलेंगे, 2 नंबर आपके इनोवेशन या इनिशिएटिव लेने के, 2 नंबर क्रिएटिविटी के, 2 नंबर कंटेंट ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च, आपने कितना रिसर्च किया उस चीज़ को फॉलो करने में, देन एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन, देन वाइवा के आपके 8 नंबर, इन सबको जोड़ते हैं तो 20 मार्क्स आपको आपके प्रोजेक्ट के मिलते हैं। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, हैंड रिटन होना चाहिए प्रोजेक्ट, टोटल लेंथ 25 से 30, 15 से 25 मैं कहूँगी यहाँ पर। ये 12th के लिए गाइडलाइंस ज़्यादा फॉलो होती है 25 से 30 पेजेस की, यहाँ पर 15 से 25 से 30 पेजेस तक का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। फिर टैग्ड होना चाहिए फोल्डर में, हैंड रिटन, इस बात को ज़रूर ध्यान में रखना। और आपके प्रोजेक्ट का सीक्वेंस हमेशा क्या रहेगा, वीडियो को पॉज करके सीक्वेंस नोट कर लो, 12th में भी आपके काम आएगा। पहला कवर पेज होगा आपका जिसपे कि आप अपने प्रोजेक्ट का टाइटल लिखेंगे, जैसे कि अगर आप फील्ड विजिट बना रहे हैं तो फील्ड विजिट, विजिट टू अ मॉल। फिर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, आपका नाम क्या है, कौन सी क्लास है, स्कूल, ईयर, ये सारी डिटेल्स आप कवर पेज पे देंगे। देन लिस्ट ऑफ कंटेंट, आपने उसमें क्या क्या किया, आपने मॉल विजिट किया, उसमें आपने फ्लोर्स देखे, इस तरीके से आप कुछ पॉइंट्स बना सकते हैं। देन एक्नॉलेजमेंट फॉर द इंस्टीट्यूशंस, पीपल एंड प्लेसेस जो आपने विजिट किए। देन इंट्रोडक्शन अबाउट योर प्रोजेक्ट, कि आप कहाँ गए, कहाँ पर स्थित है, उसका गूगल लोकेशन भी आपका ऐसे कटिंग करके लगा सकते हैं। आजकल तो इंटरनेट पर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप उसके स्क्रीनशॉट्स लेके, प्रिंट आउट्स लेके उसकी पिक्चर्स लगा सकते हैं। देन टॉपिक विद सूटेबल हेडिंग्स, प्लानिंग एंड एक्टिविटीज़ डन ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट इफ एनी, अगर आपने कोई प्लानिंग, कोई योजना बनाई तो उसके बारे में लिख सकते हैं। देन ऑब्जर्वेशन एंड फाइंडिंग्स अबाउट, आप मॉल में गए तो जो हमने डिटेल्स अभी डिस्कस की ना, दोज ऑब्जर्वेशंस एंड फाइंडिंग्स यू कैन राइट ओवर हियर। वीडियो को पॉज करो और ये सारी चीज़ें लिखो। एक्नॉलेजमेंट कैसे लिखा जाता है ये मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद में कंक्लूजन, फोटोग्राफ्स तो बीच बीच में आपको लगाते ही रहना है। अपेंडिक्स एंड बिब्लियोग्राफी, अगर आपने कोई बुक्स रेफरेंसेस कुछ लिए हैं तो उनके बारे में आपने लिखना है। लास्ट पेज आप छोड़ेंगे टीचर्स ऑब्जर्वेशन एंड सिग्नेचर के लिए, जहाँ पर टीचर्स अपने सिग्नेचर करेंगे, रिमार्क्स देंगे और आपको मार्क्स देंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी फील्ड विजिट में हमने केवल एक ऑप्शन डिस्कस करी अपने प्रोजेक्ट की, विजिट टू अ मॉल वाली। नेक्स्ट वीडियो में हम फील्ड विजिट की सेकंड ऑप्शन डिस्कस करेंगे, विजिट टू अ होलसेल मार्केट। तो हम क्या क्या ले सकते हैं उसमें पॉइंट्स, अभी लिखना चाहो तो वीडियो को पॉज करके पॉइंट्स लिख भी सकते हो आप। फील्ड विजिट की तीसरी ऑप्शन हमारी विजिट टू इंडस्ट्री भी हो सकती है, अगर ये बनाना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके ये इन्फॉर्मेशन नोट कर लो, इसे बना लो। प्रोजेक्ट बनाते समय इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान रखोगे तो आपके अच्छे खासे पेजेस भी बन जाएंगे, इन्फॉर्मेशन भी बढ़िया कलेक्ट होएगी। विजिट टू इंडस्ट्री में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इकट्ठी करने के लिए, बढ़िया प्रोजेक्ट बन जाता है इसका। और अगर फील्ड विजिट ना बनाना चाहो तो अगली वीडियो हमारी प्रोजेक्ट वर्क ऑन एड्स टू ट्रेड है, व्यवसाय की सहायक क्रियाएं, जिसमें कि हमने इंश्योरेंस को लिया है, बीमा को लिया है, तो ये ले सकते हो। वीडियो को पॉज करके सारी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो। इन सब की अलग अलग से डिटेल्ड वीडियो भी बनाई हुई है, चाहे तो उन्हें देख सकते हो, नहीं तो इन पॉइंट्स को वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो और अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो। ये भी ना बनाना चाहो तो प्रोजेक्ट वर्क फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर बना सकते हो, उसमें क्या क्या ले सकते हो।
इन सब टॉपिक्स पे अलग से वीडियो बनी हुई है, फिर भी अगर आप चाहो तो यहाँ से इन पॉइंट्स को वीडियो को पॉज करके इन्हें नोट कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। खास बात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, तो बहुत सारी चीज़ें तो आप वहाँ से कॉपी भी कर सकते हो ऐसे का ऐसे ही, और कुछ पिक्चर्स, इमेजेस, कुछ डॉक्यूमेंट्स वो आप इंटरनेट से डाउनलोड करके अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर भी बना सकते हो। ये भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनता है, बच्चों ने बनाया है। सो इन कंक्लूजन आई वुड लाइक टू से कि आपके पास में 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शंस हैं। इन पांचों ऑप्शंस में से किसी भी एक टॉपिक को उठा सकते हो। जैसे कि अगर फील्ड विजिट उठाया तो फील्ड विजिट इनमें से निकाल लो कौन सा। मेरे को तो मॉल वाला सबसे ईजी लगता है, आप जाते भी हैं मॉल में तो वहाँ से डिटेल्स इकट्ठी करनी सबसे आसान है। केस स्टडी ऑन प्रोडक्ट विथ सीजनल ग्रोथ एंड रेगुलर डिमांड, इसका अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो देख सकते हो। एड्स टू ट्रेड में सबसे आसान है बैंकिंग, इंश्योरेंस। बैंकिंग की डिटेल्स भी कलेक्ट करनी बहुत आसान है। बैंकिंग की हिस्ट्री, कौन कौन से बैंक्स हैं उसकी डिटेल्स कलेक्ट कर सकते हो। या इंश्योरेंस के तो मैंने आपको पॉइंट्स बता ही दिए हैं। इंश्योरेंस की थ्योरी भी हमारी एनसीईआरटी की बुक में है बहुत सारा, तो आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो, इंटरनेट से पेजेस निकाल सकते हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर फिर से मैंने आपको बताया, आपकी एनसीईआरटी की बुक में इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर अवेलेबल है, डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, इंटरनेट से डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हो। बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट और ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट बनता है ये वाला भी। Then visit to State Emporium, all up to you if you can visit a State Emporium other than the state in which you are residing। उस स्टेट को छोड़ के किसी और स्टेट एम्पोरियम में जाके वहाँ की डिटेल्स आप कलेक्ट कर सकते हो। इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ, मेरी पर्सनल ओपिनियन है मॉल का फील्ड विजिट बना लो, या इंश्योरेंस का एड्स टू ट्रेड में इंश्योरेंस बना लो, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर बना लो। इन तीन से बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बनता है। सेपरेट वीडियोज़ भी अवेलेबल है, उसको देख के भी बना सकते हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।